राशन वितरण व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या बैकग्राउंड है। बंगाल में भूकंप आया था 1940 में, सॉरी भूकंप में अकाल 43 में, 43 बंगाल में आया था। 40 का दशक है वो, 1943 में आया था। तो 40 का दशक बोलेंगे, 1943 एग्जैक्ट डेट बोलेंगे, दोनों बातों को समझेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। इसको ध्यान में रखते हुए राशन वितरण व्यवस्था शुरू की गई। देश आज़ाद नहीं था, राशन की फिर भी कमी थी। मैंने तुम्हें बताया 1960 में 80 मिलियन टन का कुल उत्पादन होता था। ये 1943 है। उस समय कितना होता होगा? लगभग 60 मिलियन मैट्रिक टन। अंग्रेजों के हाथ में देश था। कौन किसके लिए खिलाता है? कोई नहीं खिलाता, नहीं खिलाता, कोई किसी को नहीं खिलाता। अब शुरुआत की जाती है प्यारे बच्चों 1960 के दशक में। 1960 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कौन सा टिकट जारी किया? गेहूं क्रांति नामक टिकट जारी किया। गेहूं क्रांति नामक टिकट जारी किया। उत्पादन एकदम बढ़ने लगा। गेहूं क्रांति नामक टिकट, गेहूं क्रांति। चावल का उत्पादन एमपी और यूपी में मैंने दोनों कंपेयर करके तुम्हें समझा दिया है। पूरा चार्ट मैंने उसके माध्यम से समझा दिया था। अब मैं तुम्हें जो समझाने वाला हूं वो क्या है कि प्यारे बच्चों, एक चीज था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने देखा कि भारत में गरीबी का मानक, गरीबी का स्तर उच्च है। गरीबी का स्तर क्या है? उच्च है। इसने बोला गरीबी का मानक उच्च है, तो प्यारे बच्चों सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई। पीडीएस का सिस्टम यहाँ से आया, जो मैं पीडीएस ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा दिया था। क्या करता है खाद्य निगम? क्या करता है बेटा? अधिशेष राज्यों से कम वाले राज्यों की ओर उसका खरीदारी करता है, बिक्री करता है। न्यूरल नोट्स बनाते रहिए, मैं हर क्लास में ये सिस्टम चालू कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। फिर 3 कार्यक्रम किसकी डिमांड पे? इसकी डिमांड पे 3 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक कार्यक्रम था एकीकृत बाल विकास सेवाएं, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। आईसीडीएस का आएगा एक आध भी आज ग्रिप में। नहीं वो चल रहा है। तो पीडीएस 1900 इसकी डिमांड में एनएसएसओ की तरफ से दिया गया था। इंटीग्रेटेड बाल विकास योजना शुरू की गई थी 1975 में। काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या था? 1977-78 में प्रारंभ हुई। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रम को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर इनमें से स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं, जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। देखिए दिखाओ, देखिए पुनर्गठन। देखिए अब इसमें पूरी बात पढ़ेंगे इसको। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1977-78 में कई कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बढ़ते अनुभव के आधार पर अन्य कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, इसको बोलेंगे पॉवर्टी एबिसल, सॉरी इसको बोलेंगे एबिस, पॉवर्टी एबॉलिशमेंट प्रोग्राम या प्लानिंग, पीएपी, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में थे। गरीबी उन्मूलन के लिए अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया, ठीक है। आगे देखिए, दोपहर का भोजन, जो कोई काम करने आ रहा है तो उसको दोपहर का भोजन खिलाओ, ऐसा कार्यक्रम सरकार की तरफ से, ठीक है। समझिए कि भारत कैसी चीजों से निकल के आ रहा है यार। तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उद्देश्य भैया क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राशन की दुकानों, उचित मूल्यों की दुकानों, नियंत्रित कीमतों पर लोगों को गेहूं चावल आदि प्रदान कराना।
ठीक है। तो गेहूं चावल आदि प्रदान कराना इनका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो ये रहा। अब बच्चों आपको क्या देखना है, मुख्य अंग क्या है इसके, मुख्य अंग अर्थात इस पीडीएस के क्या मुख्य अंग है, मुख्य अंगों के बारे में सुनोगे। मुख्य अंग क्या क्या है पीडीएस के मुख्य अंग, मुख्य अंग देखिए क्या है, सॉफ्ट कोक डिपो, सुपर बाजार, मिट्टी के तेल के विक्रेता अर्थात मिट्टी का तेल बेचने वाले विक्रेता इस पीडीएस में होंगे, सॉफ्ट कोक डिपो होंगे, सुपर बाजार होगा, उचित मूल्य की राशन की दुकानें होंगी, सहकारी उपभोक्ता होंगे, सहकारी उपभोक्ता भंडार होंगे, नियंत्रित कपड़ों की दुकान होंगी, कपड़ों की दुकानें भी होंगी। अब देखिए अब इसके लाभ क्या है, लाभ इसके लाभ या फायदे, पीडीएस के लाभ या फायदे। देखिए क्या बात है, हाँ इस पे बोलूंगा मैं बहुत देर और समझाऊंगा। जमाखोरी, कालाबाजारी तथा सट्टेबाजी आदि का अवांछनीय प्रवृत्तियों पर रोक। देखिए जमाखोरी, कालाबाजारी, सट्टेबाजी आदि की अवांछनीय प्रवृत्ति पर रोक। मेरे प्यारे बच्चों, मार्केट में इस धरती पर कोई भी उत्पादित चीज जो उत्पादन हुई है उसके अधिकार, जैसे बोलते हैं खाने खाने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुम्हारे खेत में बहुत सारे गेहूं हुए हैं, तुम खाने वाले 2 जने हो, तो सरकार का है, पैसा कितना ही ले लो, तुम्हारा उस पर अधिकार किसी प्रकार से अधिकार नहीं है। कीमत लगाओ, और ऐसे नहीं कि आप कीमत ये मांगे कि हम तो मांगते हैं इस पर चांद का टुकड़ा देता हूं मैं, नहीं, मार्केट बताएगी तुम कितना पैसा मांगोगे। हमारे हाथ में कुछ भी होकर भी कुछ नहीं, इसलिए हमें या तो नैतिक बन के चीजें समझ लो, या नैतिक बन के चीजें समझ लो, नहीं तो प्यारे बच्चों जो सरकार बैठी है, जो हमने बनाई है, उससे समझ। कुछ व्यक्ति लालच में दुकानदार हैं, तो एक लिमिट कर दी जाए कि भाई साहब 100 क्विंटल से ज्यादा तुम दाल अपनी दुकान में स्टोर नहीं कर सकते। कोई अगर व्यक्ति उड़द बेचता है, उड़द का दुकान करता है, तो उसको लिमिट दे दी जाए कि तुम्हारी अगर एक किराना स्टोर है तो तुम 60 किलो से ऊपर उड़द स्टोर नहीं कर सकते, 2 क्विंटल से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने बहुत सारा भंडारण कर लिया तो तुम मार्केट को प्रभावित कर सकते हो। इसका साइंस जमाखोरी तथा कालाबाजारी। कालाबाजारी का क्या मतलब है कि कालाबाजार का मतलब ये होता है कुछ व्यक्ति अपने पैसे पर कुछ चीजें जमा कर लेते हैं। मान के चलिए उन्होंने गेहूं जमा कर लिया, उन्होंने क्या किया कि बेटा 1 लाख मैट्रिक टन गेहूं जमा कर लिया, 1 लाख मैट्रिक टन। अब वो कालाबाजारी करने लगा, अर्थात इस पे खाने वालों का अधिकार होना चाहिए और इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, 30 रुपए होना चाहिए, 30 रुपए केजी होना चाहिए। अब मार्केट में इंशाल्लाह किसी पे गेहूं ही नहीं है, मार्केट में इंशाल्लाह अलग किसी पे गेहूं नहीं है, और रियल की लिमिट जो लगी थी वो मात्र कितनी लगी थी, 100 क्विंटल की, कि एक व्यक्ति 100 क्विंटल गेहूं अपनी दुकान में रख सकता है बेचने के लिए। इन्होंने 1 मिलियन मैट्रिक टन मतलब 1 लाख मैट्रिक टन गेहूं जमा कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, कालाबाजारी। कालाबाजारी का मतलब है ब्लैक में चीजें बेचेंगे, महंगी चीजें बेचेंगे, अमीर को चीजें बेचेंगे, तो उसको बोलते हैं कालाबाजारी। व्हाइट बाजारी का मतलब क्या होता है, व्हाइट बाजार का नियम का सीधा सिद्धांत है, व्हाइट बाजार का सीधा नियम का सिद्धांत है, जो उपभोक्ता है उसको सामान पहुंचाना, जो हकदार है, जिसकी क्रय शक्ति है। अगर कह रहे हो किसी की क्रय शक्ति भी नहीं तो उसकी जिम्मेदार कौन है, सरकार, उसको पैसे देगी सरकार, उसको चीजें पहुंचाएगी सरकार। तो एक बाजार तो निजी लोगों का होता है और एक बाजार होता है बेटा सरकार का। तो ये जो पीडीएस है सरकार का बाजार ही तो है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, आपको बात डायरेक्ट समझ में आ रही है पीडीएस के लाभ क्या है। कालाबाजारी रुकती है, जमाखोरी रुकती है। अगर ये जमाखोरी शुरू हो गई तो प्यारे बच्चों लोग भूखे मर जाएंगे, डेड बॉडी सड़कों पर पड़ी मिलेगी, ये इंसानियत मर जाएगी, मर जाएगी। तो तभी तो इतनी बड़ी सरकार बनाई गई है, तभी तो खाद्य निगम बनाया गया है, एफसीआई। मैं तुम्हें कभी समझाता हूं अमेरिका में कैपिटलिज्म,
वहां पैसा है तो जीवन है, सरकार किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगी। तो तुम्हें कुछ सिनेरियो लग रहा है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि वास्तव में पढ़ाई और ये सब इनका हमारा और तालमेल समाज का चलता हुआ एक प्रक्रम क्या है? समझ में आ रहा है ना कुछ? दैट इज द पॉइंट। इसके लाभ नेक्स्ट क्या है देखिए, अनिवार्य वस्तुओं की, अबे यार समझना इधर, अब अनिवार्य वस्तुओं की कमी होने पर उनका न्यायोचित वितरण। अनिवार्य वस्तु और न्यायोचित वितरण दो शब्दों को समझेंगे, अनिवार्य वस्तु तथा न्यायोचित वितरण। तो दो बातें लिखेंगे अपने आंसर में लिखेंगे अनिवार्य वस्तु तथा न्यायोचित वितरण। क्या लिखेंगे बेटा? न्यायोचित वितरण। किताब में भी लिखा है, उसमें देखिए न्यायोचित वितरण। अनिवार्य वस्तु का सेंस समझिए। अनिवार्य वस्तु जो कि इंसान को जीवन जीने के लिए, जैसे गेहूं है, चावल है, तेल है, ये सब अनिवार्य वस्तु हैं। इनके लिए 1952 में आई थिंक एक कानून बनाया गया है कि कोई व्यक्ति कितना चीज को अपने पास में स्टोर रख सकता है। तो इसके लाभ क्या है? अनिवार्य वस्तु की कमी होने पर उनका न्यायोचित वितरण। तो कोई अनिवार्य वस्तु है, उसकी कमी हो जाती है, तो पीडीएस क्या करेगा? उसका न्यायोचित क्या करेगा? वितरण करेगा। तो हम पीडीएस के लाभ ही तो पढ़ रहे हैं, समझ रहे? देखिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना के लिए भी इस प्रणाली को अपनाया गया। अब समझिएगा, प्रजातांत्रिक मूल्य, अब ये चला शास्त्र रहा, लेकिन नागरिक शास्त्र की बात आ गई। प्रजातंत्र में तुम्हें फ्रांस में पढ़ाता था, फ्रांस की क्रांति में पढ़ाता नहीं पढ़ाता था? प्रजातांत्रिक मूल्य की स्थापना का मतलब है प्रजा का तंत्र। पहले लुईस वोल्वे का तंत्र था, उसको बोलते हैं लुईस वोल्वास तंत्र। प्रजातांत्रिक मूल्य स्थापना करो, ऑफ करो। प्रजातंत्र बोले तो प्रजा का तंत्र, 9th क्लास बोले तो तुम्हारी क्लास। तो इसी साथ प्रजा का मतलब होता है जनता। तो जनता क्या चाहेगी कि जनता भूखी नहीं रहे, तो एक मूल्य है। प्रजातंत्र में लिखा है कि प्रजा भूखी नहीं रहे, तो एक मूल्य है ये बात का अपने में। तो वो पीडीएस पूरा कर रही है, पीडीएस के माध्यम से प्रजातांत्रिक मूल्य की स्थापना हो रही है। फ्रांस की क्रांति में सीखा था। अब हर कुछ चीज प्रजातंत्र है आज के समय में। प्रजातंत्र का मतलब जितनी प्रजा है वो मालिक है, वो तय करेगी क्या करेगी। और आप भी प्रजा है, और ऐसी प्रजा यार, अगर क्लासों में अच्छे से लोकतांत्रिक अधिकार नहीं पढ़ेंगे, खाद्य सुरक्षा के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, कैसी प्रजा बनेगी? कैसी प्रजा बनेगी? अनिवार्य वस्तु भाई साहब 1952 में, लगभग आई थिंक 1952 का समय था। अनिवार्य वस्तु वो होती है जो जीवन चलाने के लिए रोज जरूरी है। कितने बच्चों का ऐसे मान के चलेगा, कितने बच्चों ने कई साल से पोलियो दवाई नहीं पी होगी, कई साल से, लेकिन मान के चलिएगा कितने बच्चों ने कई साल से रोटी नहीं खाई है। किस बच्चे का गेहूं से परिचय नहीं है, किस बच्चे के चावल से परिचय नहीं है, किस बच्चे का तेल से परिचय नहीं है। हर 24 घंटे में परिचय होता है ना, दैट इज द अनिवार्य वस्तु। ये अनिवार्य वस्तु जब गरीब अमीर लोगों के हाथ में आ जाती है तो लोगों को प्रभावित करना कोशिश करते हैं, तो यहां से राजनीति शुरू होती है। अनिवार्य वस्तु की कीमत को नियंत्रित किया जाए। जब अमीर लोगों के हाथ में, दुकानदारों के हाथ में, जब वस्तु केवल दुकानदार लोगों के हाथ में आ जाए, सरकार के हाथ में पीडीएस ना हो, तो उसकी कीमतों को क्या करेंगे? वो प्रभावित करेंगे। तो अनिवार्य वस्तु की कीमतों को नियंत्रित करती है पीडीएस। जिसके पास निजी तेल की दुकान है वो बेचे, 1000 को बेचे सरकार, तो उसको
कितने बेचेगी? फ्री में बेचेगी। गेहूं बेचे जिसको 1000 में बेचे सरकार तो 3 रुपए किलो बेच सकती है, जिसको जरूरत है। बहुत कुछ है, 80 करोड़ लोग प्रति माह खा रहे हैं भाई। तो अनिवार्य वस्तु की कीमतों को नियंत्रित करने का इसका लाभ है। कीमतें नियंत्रित की जाती है, कीमतें नियंत्रण। तो पीडीएस के माध्यम से होता है, ये लाभ पीडीएस का है। अगला लाभ, लोगों को, विशेष रूप से निर्धन लोगों को अनिवार्य वस्तु, अब देखो फिर अनिवार्य वस्तु आई और निर्धन आए, वही बात है, निर्धन लोग अनिवार्य वस्तु की पूर्ति पीडीएस कराए। किसी की माई भी नहीं पूछती खाना और लेना ही लेना है। मैं तो वो बोला क्लास में आते ही, फिर भी सरकार ने तुम्हें 2013 के माध्यम से एक अधिकार है तुम्हारा कि कोई भारत में भूखा नहीं सोएगा। कोई नहीं सो सकता, नहीं सो सकता, नहीं सोएगा। हाँ, उन्हें अधिकार नहीं पता, राइट, सही बात। बिल्कुल। सुझाए गए क्रियाकलाप देखिए, सरकार की ओर से शुरू किए गए खाद्यों पर आधारित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी एकत्रित करें। संकेत, ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, रोजगार गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीण योजना, दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। अभी पढ़ के आ रहे हैं, अपने शिक्षकों से चर्चा करें। अब शिक्षक तो चर्चा, महाचर्चा चल रही है इधर, करिए। देखिए नेक्स्ट, पढ़िएगा, ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम। देखिए बस समय देखो, खुद से पढ़ लेना। 1960 के दशक में शुरू किया गया। अपने आप इसको सेल्फ स्टडी करेंगे और आप बुद्धिमान विवेकवान बच्चे हैं। मतलब एक ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, तो ग्रामीण मतलब गांव में ही रोजगार कार्यक्रम होगा, इतना तो आप विवेक से लिखोगे। 1960 में था वो इतना ही। आज अभी रोजगार गारंटी योजना 2005, समझिए, यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। अब इसमें कुछ दिन की वृद्धि हो गई करंट के अनुसार, 100 से कुछ ज्यादा हुए, आई थिंक, मैं कहीं देख रहा था। हाँ, दैट इज द पॉइंट, कोई मैंने लिखा पढ़ा है। तो दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू द फोर्थ वाले के पास जो होल्डिंग लग रखी है, तो इसको वहां से मैच कीजिए। ये 100 से 125 हो गया है। तो यू नीड टू अपडेट योर बुक्स। पर ये तभी संभव है जब क्लास में टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे, ध्यान रखेंगे, खुद पढ़ेंगे। बाकी नंबर 3, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मतलब पूरे गांव को रोजगार देने की बात इसमें हो रही है। अब इसमें देखिएगा क्या है, इसमें ये योजना पूर्व के 2 योजना बराबर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार सुनिश्चित योजना को एकीकृत रूप है। ये समझिए 2 रोजगार योजना को मिलकर बनाई गई है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार सुनिश्चित योजना, इसको एकीकृत किया गया है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को। मैं भी इसको नोट करूंगा अपने आंसरों में, जब मैं कलेक्टर बनूंगा, करूंगा नहीं नौकरी, आऊंगा इधर ही। देखिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, कितना है ये, कितने सन में शुरू हुई थी? 2001। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो रोजगार तो चल ही रहा है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को इसमें मिलाया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना,
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है, प्लस रोजगार सुनिश्चित योजना। कितना आसान आसान है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर शुरू हुई ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार सुनिश्चित योजना, इनको मिक्स करके की गई है। अगला देखिए, दोपहर का भोजन योजना। ये 1995 में शुरू की जा रही है, बाकी अपने से क्या और क्या, उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, तुमको पता है बिलारी में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, तभी ये मूर्ति बनी थी। बिलारी का इतिहास ऐसा है। अगला आ रहा है एकीकृत बाल विकास योजना, तो पढ़ा दिया मैंने, एकीकृत बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना पढ़ा दिया। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं सेल्फ स्टडी, आपको बाकी इससे करना है, सेल्फ स्टडी आपको करना है। आप पढ़ेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति क्या है? फूड इंस्पेक्टर खाना मतलब फूड इंस्पेक्टर उसमें सप्लाई हो रहा है, हर डिस्ट्रीब्यूटर अपना हिस्सा खा रहा है, 5 किलो में 4 किलो मिल रहा है, ट्रकों पे जीपीएस, ट्रकों पे सरकार ने कह रही है ट्रकों पे जीपीएस लगा रही है कि ट्रक कहां रुका, क्या सरकार अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन चोरी बराबर हो रही है। उस चोरी को रोकने का काम हमारी क्लास करेगी।